नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है और मैं हूं पंकज उत्पल। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे थे। इससे पहले क्लासों में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर भी कर लिया है हिंदी का। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वह है पर्यायवाची शब्द। इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके जो वृहद रूप है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, या एक तरफ से हम लोगों ने पर्यायवाची कर लिए हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या है, जो कि इससे पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं अपने सिलेबस को। दोस्तों, अगर बात की जाए पर्यायवाची शब्द की, तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ पर्यायवाची क्या होती है। उसमें कई लोग कन्फ्यूजन ये रहा कि अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या होता है। काफ़ी लोगों के साथ ये कन्फ्यूजन बना रहा अनेकार्थी और पर्यायवाची को लेकर। दोस्तों, पर्यायवाची क्या होता है? सपोज करिए कोई व्यक्ति है, आप ही हैं, आपका कुछ भी नाम हो सकता है। आपको कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है, आप नाम क्या ले लीजिए, आपका नाम पंकज है। ठीक है, पंकज को ही जब कई अन्य नामों से बुलाया जाए तो वो पंकज के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर सपोज करिए पंकज के द्वारा, किसी पंकज नाम के द्वारा कई अन्य लोगों को क्या पहचान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी। सपोज करिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अर्क। अर्क के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है। परंतु अर्क कई केवल सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्क से हमें क्या है, कई अन्य चीज़ों का पता भी चलता है। जैसे अर्क का प्रयोग क्या है, इंद्र के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग स्फटिक के लिए भी किया जाता है। ठीक है, एक मंदार का पौधा होता है, उसके लिए भी अर्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, अर्क एक अनेकार्थी शब्द हो गया, जबकि सूर्य के लिए अर्क क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आम। आम के पर्यायवाची शब्द कई आपको मिल जाएंगे। रसाल मिल जाएगा, पिगबंधु मिल जाएगा, अतिसौरभ मिल जाएगा। ये सब क्या हो गए, आम के पर्यायवाची हो गए। परंतु आम अपने आप में अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द कैसे है? अगर किसी, ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा हो उस सब सेंटेंस, सपोज करिए कि पंकज बहुत आम आदमी है। आम आदमी मतलब क्या हो गया, नॉर्मल इंसान है, मैंगो मैन, कॉमन पीपुल। ठीक है, तो ये आम का अर्थ हो गया। इस टाइप से और भी आम के कई सारे अर्थ आप क्या है लगा सकते हैं, जैसे मामूली। ठीक है, परिणाम क्या है, बहुत आम परिणाम आया है। आम एक फल के रूप में है ये। तो ये सारी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखने क्या जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि इससे पहले कहीं पर आए हुए हैं। अरण्य, आप लोगों ने अरण्य कांड भी सुना होगा। अरण्य कांड कहाँ पे आया हुआ था? अरण्य कांड आपको जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वहाँ पे अरण्य कांड आता है। तो वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल, ये सब किसके, अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अंग, अंग को कलेवर भी बोलते हैं, तन भी बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं। वायु नहीं, वायु और देव के ये अंग शब्द का इस्तेमाल होता है। अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, धनंजय, कृषाणु, रोहितासव, पुतासन, वायुसुक। ये क्या हो गया, वायुसख किसका, अग्नि का पर्यायवाची हो गया। वायुसख क्यों, वायु का सखा होता है। अक्षर, अक्षर समझते हैं आप लोग, मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्मा। असुर की क्या होता है, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुधान, सुरारी। अनुपम क्या क्या होता है, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय। कोई बहुत अद्वितीय हो, आप क्या बोलते हैं, अनुपम लग रहे हो। अमृत का क्या होता है, सुधा होता है, अमी होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे शब्दों को मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि इससे पहले कहीं पे आए हुए, उनको मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया कि इससे क्या हो, आप लोगों को समझने में समस्या ना हो। अब आगे चलते हैं। अभिजात, अभिजात का होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। ये सब किसके, अभिजात के पर्यायवाची हैं। अगर कोई श्रेष्ठ बोल दिया जाए तो उससे क्या आपको मन में एहसास होता है कि बहुत किसी उच्च जगह से आता होगा, किसी अभिजात कुल से होगा। अधर, अधर आप लोग समझते हैं। ठीक है, अधर का क्या होता है, ओष्ठ, रथपुट, रथच्छत। ठीक है, अज का क्या होता है, ब्रह्मा होता है, ईश्वर होता है, दशरथ होता है। ठीक है, बकरा भी होता है। और यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सॉरी। अंक का क्या होता है, गोद होता है। अंक सायनी हमने जब अभी
पढ़ा था अनेकार्थी शब्द अंक सारणी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सॉरी, अनेकार्थी कह रहा हूँ मैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर अंक सारणी शब्द का हमने आपको बताया था। नाटक का एक भाग अंक होता है। सपोज कीजिए कि आप कोई अंक देखने जाते हैं, इसका पहला भाग खत्म हो गया, पहला अंक खत्म हो गया। हृदय, सर्ग, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण का क्या होता है? गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, ये किसके अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। अप्सरा, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अतिथि के लिए क्या होता है? पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। आकाश के लिए गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, ध, पुष्कर। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। बात की जाए आदित्य की तो सिंपल सी बात है, सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। आम का पर्यायवाची सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिगबंधु, अमृत फल और मनमथालय। आकाश गंगा का क्या है? स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नभ गंगा। आधार का क्या है? मूल, सहारा, अवलंब। अगर आधार आप लोग समझते हैं, आधार आपने जब अगर मैथ पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी आपको आधार आता है, बेस जिसको बोलते हैं, जिसमें किसी चीज़ को क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर है समानार्थी। मूल, सहारा, अवलंब। आधुनिक, नूतन, नया, अर्वाचीन। आगे चलते हैं। आश्रम, आश्रम का होता है मठ, विहार, कुटी, संघ। इच्छा क्या होता है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। हमारी कामना मर गई है। लालसा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, स्पृहा, लिप्सा। इस चीज़ की आपको लिप्सा है, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, क्या है आपकी? कामना है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, रुचि है, तृष्णा है। समझ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं हम लोग। इंद्रधनुष, इसका इंद्रधनुष क्या है? आप लोग देखते हैं जब बरसात होती है तो उसमें क्या है? 7 रंगों में दिखते रहता है ना आपको। तो शक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनु। ईश्वर क्या होता है? भगवान, परमेश्वर, दीनानाथ, जगत प्रभु, अज, जगदीश, पार ब्रह्म। ईख, ईख का क्या होता है? गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैंडी और आपका हो गया रसद। ओस का क्या हो गया दोस्तों? ओस होता है तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहिन कण। तुहिन कण आप लोगों ने अगर हिंदी साहित्य का अध्ययन किया होगा तो वहाँ पर तुहिन कई बार आते हैं। औषधि, भेषज, दवा, औषध। कला क्या होता है? कौशल, हुनर, विद्या, फन। फनकार हैं आप। फनकार, जब कलाकार हो क्या है? फनकार भी कहा जाता है। कपड़ा, परिधान। बाकी आप लोग बहाना बनाने में क्या है? बहुत ज़्यादा फनकार हैं कि घर में कोई चीज़ फंस रही होती तुरंत आपके पास बहाना होता है। कपड़ा, परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट, कथन, बयान, मत, कथनी। ये सब क्या हैं? आपके कथन के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कुला, स्वान, कुक्कुर, सुनक, सारमे। कोयल क्या होता है? पिक। कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली। जो इसको वसंत दूत क्यों कहा गया? क्योंकि वसंत के आने पर ही बोलती है। कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ, ऋणी, अनुग्रही। कृपा, अच्छा जो आपके कृपा आपके जो एहसान होते हैं उनको ना माने, उनको क्या कहा जाता है? ये भी हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कृपा, कृपा का क्या होता है? अनुग्रह, दया, अनुकंपा। गंगा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपदगा, देवसरी। क्या आपको यमुना का दे देगा पर्यायवाची और आपसे पूछ लेगा कि त्रिपद, सपोज करिए आप यमुना का आपको दे दिया और त्रिपदगा ऑप्शन के रूप में दे दिया और आप क्या कर दिया? गलत कर दिया, तो मामला आपका गड़बड़ हो सकता है। तो ये क्या है? ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुरध्वनि, नदीश्वरी, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपदी, अलकनंदा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके पर्यायवाची हैं गंगा के। अब ये बताइए अलकनंदा कहाँ से गंगा कहलाने लगती है? ग्रह, घर, सदन, निकेतन। गृह है, गृह, गृह और ग्रह में अंतर होता है। ये वाला ग्रह नहीं है, गृह है। ठीक है, निकेत, आलय, निलय, गेह, साला, शाला। ठीक है, चंद्रमा, निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, कलानिधि और मयंक। ये सब क्या हैं? आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत, तरिंगड़ी, चंद्रकला। ये सब क्या है? चांदनी के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर चंद्रकला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चपला,
विद्युत का होता है, बिजली का होता है, चंचला का होता है, दामिनी का होता है, तड़ित। ठीक है। जल का पानी, वार, नीर, सलील, अम्बु, तोय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके जल के हैं। आप, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, सम्मर, सर्वमुख किसके हैं? सब जल के पर्यायवाची हैं। जमुना के बारे में देख लेते हैं। जमुना को यमुना भी कहा जाता है। सूर्यतनया, रवितनया, रविनंदनी, सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा, तरणीजा, कृष्णा, कृष्ण की बहन हो गई। जगत का होता है विश्व, संसार, भव। आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप लोग अगर अपने बाबा आजी के पास कभी बैठे होंगे तो क्या है, कहते हैं कि भवलोक से क्या है, अच्छे से तर गई तो बढ़िया है, अब ये लोक से पीछे छूटत ना ही। तो ये सब लोक भी क्या है आपका, हो जाएगा आपका इसका पर्यायवाची। दुनिया, भुवन, मृत्यु, लोक। जानकी का सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक की पुत्री थी, जनक तनया, तनया मतलब पुत्री होता है। जनक आत्मजा, आत्मजा भी पुत्री के लिए इस्तेमाल होता है। झंडा, ध्वजा, पताका, केतु, निशान, चिन्ह, ये सब झंडे में आ जाते हैं आपके। ठीक है। तलवार का असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खड़ग, शमशीर। युद्ध बीच चमकती है शमशीर उनकी। कई सारी आपने ऐसी कविताएं सुन रखी होंगी। तरुणी, युवती के लिए, मनोज्ञा के लिए, सुंदरी के लिए। क्या है सब तरुणी के पर्यायवाची? यौवनवती, प्रमदा, रमणी। तालाब पूछा जाता है, तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल। ताल आप लोगों ने अगर ग्रामीण जीवन से आपको कोई भी संपर्क रहा होगा तो आप लोग क्या है, ताल शब्द का इस्तेमाल सुने होंगे कि ताल किसके लिए इस्तेमाल होता है। ताल का एक अलग अर्थ भी होता है। जब आप लोग अगर संगीत प्रेमी होंगे तो ताल का अर्थ जानते होंगे कि भाई ताल मिल गई। ठीक है। पुष्कर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पुष्कर भी तालाब के लिए। हद, सरोवर, पोखर, छद, दह, ये सब किसके, ये दोनों आपको याद रखने, छद और दह पूछे जा सकते हैं। क्योंकि तमिस अंधकार होता है। तिमिर, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा, तमिस्ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मतलब पर्यायवाची हैं आपके। तम के, तोता पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। हर आपने अगर कोई एग्जाम्पल, अगर आपने 2 या 4 पेपर दिए तो वहाँ पे पूछ ही जाए। सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्तुंड। रक्तुंड क्यों कहा जाता है? तुंड मतलब चोंच हो गई, लाल कलर की जो, दाढ़िम, प्री। ठीक है। तारा क्या हो जाएगा? आप लोगों ने जब उद्गन केशव दास वाली एक, जब आप लोग कक्षा 9-10 में रहे होंगे तो आजकल के कब खद्योतम जहाँ तहाँ करत प्रकाश जैसी कई सारी रचनाएं कड़ी होंगी, तो वहाँ पर आपने उद्गन शब्द का भी कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा। नक्षत्र, तारक, नखत, ये सब क्या है, तारा के पर्यायवाची। दुख के पर्यायवाची क्या है? पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, उद्वेग, खेद, विषाद, क्षोभ, यंत्रणा, उत्पीड़न। दुर्गा का है? चंडिका, कालिका, कुमारी, सुभद्रा, नारायणी, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति। दूर, दूध का है? क्षीर, पेय, गोरस, पीयूद, दुग्ध। नाजुक, कोमल, सुकुमार, मृदुल, मृषण, रुक्ष। नियत का क्या हो गया? भाग्य, प्रारब्ध, विधि, दैत्य, भावी, होनी। किया, ये तो होनी लिखी थी, जो होना था हो गया। कई बार घर वाले आपको जब कुछ आपने गड़बड़ किया होता है या किसी को सांत्वना देनी होती है तो क्या होनी के लिखा कौन काट सकता है। पत्थर का होता है? पाषाण, अस्म, संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, उत्पर्ल। पर्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में पर्ल का क्या मतलब होता है? ये उत्पर्ल है, ना कि उत्पल, कमल वाला उत्पल नहीं है। ठीक है। ये उत्पर्ल है पत्थर के लिए। अगर उत्पल हो जाता तो कमल हो जाता। ठीक है। पर्वत क्या होता है? भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमधर, तुंग, अचल, धराधर। पवन क्या हो जाएगा? वायु, प्रकंपन, समीर, हवा, प्रभंजन, प्राण। प्राण क्यों? क्योंकि अगर प्राण, वायु, पवन नहीं रही तो आपके प्राण खत्म। मृग, वाहन, नभ, प्राण। पक्षी का हो गया? द्विज। द्विज और किसी चीज का भी होता है? आप लोग बताइए। विहग, खग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा। आप लोग जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कहा जाता है? प्राण पखेरु उड़ गए। इसीलिए मतलब प्राण के पक्षी उड़ गए। फूल के क्या हो गए? कुसुम, सुमुन, प्रसून, पूर्ण, प्रसून, जोशी मत याद करिएगा। लतांत, मंजरी, पुहुक और गुल। बहुत गुल खिला रहे हो आजकल आप लोग, तो गुल समझ सकते हैं आप। बंदर, हरी, कपीस, शाखा मृग, शाखा में रहता है इसलिए मरकट, कीस। ठीक है। बसंत का क्या है? ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। बसंत क्या है? आप मधुमास मतलब समझ सकते हैं। बादल, मेघ, धर, अभ्र, जीमूत। जीमूत वाहन सुना है आप लोगों ने नाम? नीरद, वारिधर, पयोधि, बलाधर, परंज, पयोधर, सारंग। बाकी बादल के और पर्यायवाची हम लोगों ने इससे पहले भी देखे हुए हैं। बुद्धि, प्रज्ञा, प्रज्ञा ठाकुर, भाई बवाल। जेहन, समझ, अक्ल, मति, ये सब क्या है? बुद्धि के पर्यायवाची। भ्रमर के क्या हो जाएंगे? मधुकर, मधुप,
अली, भृंग, भौरा, मधुराज, मधुबच्ची, दुरेप। दुरेप पूछा गया बहुत बार। दुरेप किसके लिए होता है? भौरा के लिए होता है। महादेव होता है भगवान शंकर के लिए क्या है? शिव, शंभु, शिव शंभु, शंकर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, 3 आंखें हो गई ना। त्रिपुरारी, भूतनाथ, महेश्वरी, गिरजापति। गिरजापति क्यों? गिरजा मतलब हो गए आपकी माता पार्वती देवी। कपर्दी, महादेव, ये सब क्या है आपके? महादेव के पर्वत। मछली क्या हो गया? मीन, मत्स्य, सकरी, झस, जल जीवन, ये आपके मछली पर्यायवाची हो गए। माँ के क्या है? माता, मातरी, अम्ब, जननी, जनयंत्री, धात्री, प्रसु, अंबिका, जन्मात्री, माई, सब क्या है? माँ के पर्यायवाची हैं। मोर का मयूर, केकी, कलापी, सिखी। सिखी क्यों? ये वैसे बना हुआ था ना उसके। शिखंडी, बहिर, ध्वजी, भुजागार, सारंग, रश्मि, कर, अंशु, मयूख, मरीच, किरण, सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके रश्मि के पर्यायवाची। राजा, नृप, नृपति, महीप, भूपति, सौ, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, भूपाल। अब राजा हो लेकिन अंत में सभी हो। लक्ष्मण का है रामानुज। रामानुज में कौन सी संधि हो जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रामानुज। अनुज मतलब क्या हो गया? छोटा। ठीक है। सौमित्र, सौमित्र खान कहाँ के नेता हैं भैया? अनंत। आजकल अगर बंगाल चुनाव आप लोग कवर कर रहे होंगे, सौमित्र खान का नाम सुने होंगे। सौमित्र, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा इनकी माता का नाम हो गया। लहर, तरंग, हिलोर, लहरी, बीच, उर्मी, वेग, सब किसके? लहर के पर्यायवाची हैं। वन, अरण्य, कानन, अटवी, विपिन, जंगल, कांतार हैं। वृक्ष का साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़, रूख। रुच किसका होता है? हम लोगों ने इससे पहले किया है। गांच, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके वृक्ष के हैं। शत्रु का क्या है? बैरी है, रिपु है, दुश्मन है, अरि है, बच्ची है, किसी पर्यायवाची हैं आपके? शत्रु के। प्रतिद्वंदी है। शिष्ट के क्या हो जाएंगे? शालीन, भद्र, सौम्य, सभ्रांत, सब, नव, नर्म। ठीक है, सब शिष्ट के हैं। शालीन, भद्र, सौम्य, सभ्रांत। समुद्र के क्या है? सिंधु, सागर, पयोनिधि, पयोधि, अर्णव, अवधि, तोयनिधि, बारिश। ठीक है, अर्णव याद रखिएगा। समूह का क्या होता है? निकर, नेकर नहीं, निकर। ठीक है, निकल भी ना याद रखना। पुंज, वृंद, कलाप, निकाय, राशि, टोली। सर्प क्या होते हैं? आई, भुजंग, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, सर्प, सरीसृप, द्विज। ठीक है, आगे देखते हैं सारंग। सारंग का होता है सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव और मृगा। सिंह का क्या होता है? शार्दुल होता है, हरि होता है, केहर होता है, केसरी होता है, वनराज होता है, पुंडरीक होता है, नाकायुध होता है, बाहुबल होता है और चित्रक होता है। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, पतंग, आदित्य, अक्र, कमलबंधु, दिनमणि, मारीच, माली, हंस, तेजो, राशि। स्तुति क्या हो गया? प्रार्थना, आराधना, अर्चना और प्रशंसा। तो भैया अगर आपको स्तुति की पर्यायवाची याद कर लिए हैं तो आपका काम हो जाएगा। लड़कियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। आधे लड़कियों के नाम तो आपको इन्हीं में से मिल जाने वाले हैं। आप खड़े होकर कहीं पे चिल्ला दीजिए स्तुति नाम के पर्यायवाची, तो कोई ना कोई आपको 10 में से 1 लड़की बोल ही देगी, अगर आप इंडिया में हैं तो। स्त्री का होता है नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी, भार्या, ललना, आर्या, कांता, प्रमदा। प्रमदा किसका होता है? और आप लोगों ने ऊपर देखा, बताइए। हनुमान, रामदूत, पवन सुत, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, केसरी नंदन, कपीश्वर। हाथी का क्या हो गया आपका? हाथी का होता है हस्ती, गज, करी, कुंजर, दुरद। दुरद समझ रखते हैं आप। दंती, कुंभी, सिंधुधर, सिंदूर, मतंग, व्याल, वितुंड, द्वीप, गयंद, वारण। हिरण क्या होता है? मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चितल, बारह सिंगा। सब किसके? हिरण के पर्यायवाची हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं हमारे पर्यायवाची जो कि इससे पहले आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो अन्य एग्जाम में आए हुए हैं वो अभी हम इसके बाद अगले वीडियो में कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपका कुछ भी छूटने वाला ना रह जाए। ठीक है, हमारी कोशिश है कि आपको पूरा पूरा सिलेबस करवा दिया जाए कि पर्यायवाची आपको कहीं अन्य पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।